गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी। आजकल मैं डेली व्लॉग्स आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ और क्या करूँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ। घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें मैं उलझ गई हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। आपको तो पता ही है, घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा सा कहते हैं, ये जो काम है इन सब में टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे इन चीज़ों को तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है कि कभी कभी जब मैं व्लॉग बना तो लेती हूँ लेकिन एडिट करने का कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, तो इस चक्कर में कभी कभी व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ रही हूँ, हर कमेंट्स पर हार्ट देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो होपफुली आप मेरी इस सिचुएशंस को भी समझेंगे। जल्दी ही मैं अपने रेगुलर व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दूँगी। लाइफ में हमेशा एक जैसी सिचुएशंस नहीं रहती है, कभी सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती हैं, कभी आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। और जब भी आप कोई ऐसा काम, बड़ा काम फैलाते हो तो बहुत कुछ होता है जो कि बिहाइंड द कैमरा चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, दिन खराब ही स्टार्ट होता है। आज का दिन बहुत ही बेकार जा रहा है अभी तक। आगे अच्छा चला जाए तो मैं कह नहीं सकती। मेरे तो ना सर में दर्द हो रहा है फ़िलहाल इस टाइम, और लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि यार ये किचन विचन बनवाना सच में बहुत बड़ा हेडेक है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसमें इंक्लूड, भले ही आप कंपनी से बनवा रहे हो लेकिन बहुत सर का दर्द होता है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आज पत्थर लगना था तो पत्थर कट के आया था। पत्थर कट के नहीं आया इनफैक्ट, बल्कि बड़ा सा पत्थर भेज दिया 10 फुट का, और हमारी लिफ्ट है 7 फुट की। 10 फुट का पत्थर 7 फुट की लिफ्ट में कैसे फिट होगा। छोटी वाली लिफ्ट तो और भी छोटी है, ये तो बड़ी वाली लिफ्ट का साइज़ बता रही हूँ आपको। और उसमें इतना बड़ा वाला पत्थर भेज दिया कहते कंपनी ने। वो ऊपर तो चढ़ने की दूर की बात है, वो लिफ्ट में घुस ही नहीं रहा था। अब या तो उनको स्टेयर से लेके आना पड़ेगा। स्टेयर से लाना तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा घर थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो मतलब उन्हें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो जो कि अगेन एक इम्पॉसिबल टास्क है उनके लिए। देखो क्या करते हैं, या तो वो नीचे बैठ के ही उसे कट करें और फिर ऊपर लेके आएँ। तो नीचे कट करेंगे तो फिर उन्हें हिसाब से कट करना पड़ेगा, बिल्कुल साइज़ लेके, और उस हिसाब से कट करके ऊपर लाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों में मैं सुबह से उलझ गई। फिर आजकल आंटी भी नहीं आ रही हैं, तो वो घर का सुबह का झाड़ू पोछा, बर्तन, ब्रेकफास्ट, ये सब करते करते बहुत टाइम निकल गया। फिर बीच में किचन का काम आ गया, वहाँ भाग गई, फिर यहाँ पे आ गई। ऐसे करते करते दोपहर हो गई और दोपहर के 3 बज रहे हैं। अभी तक मैंने लंच भी रेडी नहीं किया है और भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है। तो मैंने ना रात में दाल मखनी भिगो रखी थी। वो दाल मखनी वाली जो दाल होती है उसमें थोड़े सा राजमा डाल के कि सुबह ना दाल मखनी और नान वान या रोटी वोटी बना लूँगी। लेकिन अब लग रहा है नान और रोटी तो छोड़ो, चावल भी बन जाए वही बहुत है। तो किचन में जाती हूँ, फटाफट दाल मखनी रेडी करती हूँ जिससे कि लंच तो हो जाए। 3 बज गए लेकिन और ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। एटलीस्ट 4 बजे तक तो हम लोग लंच कर लें। और ब्रेकफास्ट में भी हम लोग बहुत हल्का फुल्का करते हैं, बस चाय के साथ कभी रस्क ले लिए, कभी कुछ। आज तो फिर भी मैंने प्रशांत को ब्रेड बटर दे दी थी तो उनका काम चल गया। और वो अभी आए भी नहीं है घर पे क्योंकि उनको वहीं से अपना काम भी था। तो गाड़ी सर्विसिंग पे डालेंगे, उसके बाद अपने काम से निकल गए होंगे और फिर काम करके फिर लौटते में गाड़ी सर्विसिंग सेंटर से लेते हुए तब घर आएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और दाल मखनी की जो रेसिपी है ना, ये आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही यम्मी तो लगती है, साथ में बहुत ही क्विक बन जाती है। जैसे कि बस मैंने रात में जो माँ की दाल भी कहते हैं कुछ इसे, और ये साबुत उड़द की दाल होती है, उसमें थोड़ा सा राजमा मिलाया था और नमक और हल्दी डालकर मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। अब इसमें 7 से 8 मैं विसिल लूँगी, लेकिन धीमी गैस पर। एक बात जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मल्टी स्टोरी सोसाइटीज़ में इतनी बड़ी लिफ्ट कब होती हैं कि 10-10 फुट गहरी और इतनी ऊंची वाली क्या कहते हैं लिफ्ट हो, जिनमें आराम से इतना चौड़ा और इतना लंबा पत्थर पहुंच जाए। मतलब क्या सोच के उन्होंने इतना लंबा पत्थर वहाँ से भेजा। और अब दिक्कत आ रही है हमें, कितनी देर मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना इस चीज़ के पीछे। बहुत देर तक खड़ी रही, मैं सोचती रही क्या करना है, अब आगे क्या करें। थोड़ी देर पहले ही मैंने जाके शावर लिया है, मतलब इतना सारा मेरा सुबह का टाइम निकल गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ओखली में सर दे लिया है तो मूसलों से क्या डरना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप कंप्लीट कराने चलो ना, अगर आप पूरी तरीके से बनवा रहे हो, जैसे मैंने तो पूरा किचन तुड़वा के नया बनवा रही हूँ, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा रिसोर्सेज लग रही हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जैसे कि
मेकओवर टाइप कर रहे हो तो इतना टाइम और इतने एफर्ट्स नहीं लगते, आराम से हो जाता है। लेकिन वही है कि जब तक आप किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वो मंजिल कैसे मिलेगी। तो शुरुआत तो करनी पड़ती है, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है, थोड़ा सा हौसला रखना पड़ता है, तो सब हो जाता है। और हिम्मत और हौसला दो ऐसी चीज़ें हैं ना जिसके भरोसे आप दुनिया जीत सकते हो। पकड़ पक्षी कर रहा है तुमको। ओए कैसे चढ़ जाता है ऊपर। नहीं मत बाइट करो, नहीं करो। इस दाल को बनाते समय पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये दाल बनने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। और वैसे भी इसको बॉईल करना पड़ता है कुछ स्टेजेस में, वो भी मैं आपको बता दूंगी। दाल बॉईल करने के बाद चमचे से उसे मैंने अच्छे से चला लिया था, जिससे कि वो अच्छे से मैश हो जाए। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, लेकिन उसको क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हमें मैश करना होगा। और आपको ध्यान रखना है कि साबुत उड़द की दाल जिससे हम ये दाल मखनी तैयार करने वाले हैं, ये ओवरनाइट आपको सोक करनी है। अगर आप इसे ओवरनाइट सोक करते हो तो इसे बहुत सारा समय मिल जाता है भीगने के लिए, और दाल मखनी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। राजमा हमें बहुत थोड़ा सा डालना होता है, बेसिकली इसमें दाल मखनी ही डलती है, मतलब माँ की दाल। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, लगभग 1 टेबल स्पून के करीब, और मैंने थोड़ा बटर भी डाला है। और अब मुझे क्या करना है, इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। इस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है दाल में पानी कम है तो आप पानी भी बढ़ा सकते हो, और उसके साथ मसाला डाल के, बटर डाल के फिर इसे बॉईल करने के लिए छोड़ दीजिए। जितना अच्छा आप इसे बॉईल करोगे मसाले के साथ, जो हमने दाल मखनी मसाला डाला है स्पेशली, उसके साथ इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होगा। तो पीछे तो मैंने दाल को उबलने के लिए छोड़ दिया है, जिसे हम कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे से बॉईल करेंगे। पानी इसमें अच्छे से है तो हमें जलने का कोई भी डर नहीं है। और दूसरी तरफ मैं रख रही हूँ पैन। यहाँ पर हम तैयार करेंगे दाल मखनी का तड़का, जो इसकी मेन जान है। इसे आप चाहे तो ऑयल में, चाहे तो देसी घी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। याद रखिए ये दाल मखनी है तो इसमें मक्खन और देसी घी इसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से घी ले लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी हींग डाल दी है फ्लेवर के लिए और डाइजेशन के लिए, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, तो हींग उसको बैलेंस कर देती है। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग और एक छोटी सी इलायची। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आपके दाल मखनी में आएगा। यहाँ पर जो पीछे मैंने दाल उबलने के लिए रखी थी, वहाँ पर भी फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च डाली हैं, और आप यहाँ पर अदरक भी ऐड कर सकते हो। अदरक से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक आज थी नहीं, इसीलिए मैंने ऐड नहीं करी। यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाल दी है तड़के में, और प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। तो 2-3 मिनट लगाकर आप प्याज को अच्छे से भून लीजिएगा। बटर मैंने थोड़ा सा लेट डाला है, देसी घी के साथ नहीं डाला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बटर जल जाता है। तो जब मैंने प्याज डाल दी उसके बाद मैंने बटर डाला है, जिससे कि बटर का फ्लेवर आपकी दाल मखनी में अच्छे से आए। और प्याज आपकी अच्छे से भुन जाए उसके लिए आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी प्याज बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से भुन जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली थी, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया था, और उसे भी मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है। लहसुन का भी स्वाद अच्छा लगता है, अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटोज़ लिए थे, जिसका मैंने प्योरे तैयार कर लिया था। इसको मैंने चॉप करके नहीं डाला है, इसका प्योरे बना के डाला है। और ये भी अच्छे से भून लेना है। इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि 1 टीस्पून अमचूर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी। सारे मसालों को अच्छे से इसके साथ भून लेना है। और यहाँ पर हमने प्योरे डाला था टमाटर का, तो वो भी अच्छे से भूनना है। अब हम सॉल्ट देख लेंगे कि हमारी दाल मखनी में भी हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ था, तो ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर लीजिए। यहाँ पर फिर से मैं दाल मखनी मसाला डाल रही हूँ, और वो मैंने लिया है 2 टीस्पून। ये कैच का दाल मखनी मसाला है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से इसी का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से सारे मसाले डालकर उसको अच्छे से भूनने के बाद जो दाल मैंने पीछे बॉईल करने के लिए रखी थी वो भी इसी के साथ ऐड कर दी है।
तो एक स्टेज तो वो था जब हमारी दाल बॉईल हुई थी कुकर में, फिर सेकंड हमने बाहर ऐसे खुले में बॉईल करी थी, तीसरा यहाँ पर भी थोड़ी देर आप बॉईल करेंगे मसाले के साथ मिक्स करके। तो इस तरीके से जब आप 2-3 स्टेज में इन्हें बॉईल करते हो दाल को, तो दाल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लगती है। क्या टाइम हो रहा है कशिश? टाइम क्या हो रहा है? 5 बजने वाले। अच्छा अभी ऑर्डर कर दिया, उसको भी आएगा मम्मी, टाइम लगेगा उसको भी आने में। तो यहाँ पर हमारी ढाबा स्टाइल कह लो या रेस्टोरेंट स्टाइल कह लो, दाल मखनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से कसूरी मेथी डाल सकते हैं भूनकर थोड़ी सी, और यहाँ पर आप लास्ट में इसमें मलाई डाल सकते हैं या फिर क्रीम। आज धूप अच्छी है तो अंधेरा नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन घर में अंधेरा हो गया है, घर पूरा अंधेरे में इस टाइम। ये देखिए, खासतौर से लिविंग रूम में तो लाइट ही नहीं आती है। हाँ देखो, डॉगी शादी में गया था ये, हैं टक्स पहन के। ओ हो इश्क हमेशा अंधेरे में नहीं रहता लिविंग रूम। मुझे तो उस घर में मन ही नहीं लगता है। खाली जो लाइट आती है ना वो सिर्फ हमारे बेडरूम में आती है, बाकी कशिश के रूम में भी इतनी लाइट नहीं आती, क्योंकि यहाँ से भी ना दूसरी साइड की बालकनी है, तो जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत बिल्डिंग्स हैं आसपास। आ गए। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं आज इसके साथ नान बना पाऊँ, और कशिश को दाल मखनी के साथ नान बहुत पसंद है, तो उसने मार्केट से ऑर्डर कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी टेक्सचर में ये दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। और ये देखिए हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है। बड़ा डिलीशियस बना है। दाल मखनी कैसी बनी है? बहुत टेस्टी। प्रशांत उनके साथ ही लगे हुए हैं, उनकी टीम के साथ पत्थर वगैरह कटेगा आज, उसके बाद फिर लिफ्ट से घर में आएगा। पहले सोच रहे थे कि उठा कर ले आएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, पत्थर बहुत हैवी है, तो इसीलिए वो एग्जैक्ट डायमेंशन वगैरह लेकर चले गए। स्लैब की जितनी भी जगह पर लगना है पत्थर, जहाँ जहाँ लगेगा सारी उन्होंने एग्जैक्ट मेज़रमेंट ले लिया। अब कटिंग करके नीचे से ही तब ऊपर आकर शिफ्ट करेंगे। तो प्रशांत ने अभी खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूँ, वो भी सुबह से उन्होंने भी बस ब्रेड ही खाई हुई है, तो मुझे खुद को लग रहा है, तो मेरा तो मुंह में खाना भी नहीं चलेगा ऐसे। तो बस मैं उनका ही वेट कर रही हूँ, एक बार वो आ जाएंगे तब हम दोनों मिलके साथ में ही खाना खाएंगे। अब जितना लेट हुआ है तो और थोड़ा लेट सही। मम्मी चली जाएगी तो गाइस 5:30 बज गए हैं और अब जाके हम लोग खाना खाएंगे आज। इतनी देर बाद खाने के बाद तो सब कुछ ही औसम लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ जब तुम्हारी किचन चालू होगी उसके बाद तो और अच्छी मिल जाएंगी चीज़ें। आज आया है एक प्यारा सा तोहफा। आज आया है एक प्यारा सा तोहफा, दिखाना जरा कैमरे में। और ये तोहफा हमें मिला है किसकी तरफ से? ग्रीन कलर है तो आप गेस कर सकते हैं, मम्मा अर्थ। मम्मा अर्थ को 5 इयर्स कंप्लीट हुए हैं रिसेंटली, तो ये इनकी 5 इयर्स एनिवर्सरी है। और मैं इनसे जब से जुड़ी हुई हूँ, जब से मम्मा अर्थ मतलब लॉन्च ही हुआ था तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है दिल में कि मैंने अपने सामने, अपने आंखों के सामने मम्मा अर्थ को ग्रो होते हुए देखा है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट तो बनाते ही हैं, साथ में मतलब पर्सन इको फ्रेंडली। हाँ, साथ में इको फ्रेंडली भी है। मुझे तो इनके हमेशा से प्रोडक्ट पसंद आते ही हैं, इसीलिए हमेशा आपके साथ इनके प्रोडक्ट के रिव्यू भी करती रहती हूँ। तो आज तो हमें गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट खोल के दिखाएं। हाँ, क्या है इसके अंदर? लाइव। और इन लोगों ने पैकेजिंग भी पता है कोई भी प्लास्टिक चीज से नहीं की है, उन्होंने नेचुरल उससे की है। ओह, फेल्ट से। वाह, क्योंकि इको फ्रेंडली है ना। हाँ, देखो ये कपड़ा कैसा है, रिसाइकल हो जाएगा। हाँ। तो हमारा बॉक्स निकल आया है। कशिश तुम क्या गैस करिए उसके अंदर क्या होगा? मुझे नहीं पता, हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स ही होते हैं, हम लोग तो काफी ज्यादा यूज करते हैं। 2, 3। वाह, ओ वाह, मम्मी देखो हमारे पास उपटन आया है। मम्मा अर्थ उपटन बॉडी लोशन, मम्मा अर्थ विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम। ओ ये कोल्ड क्रीम तो अच्छी है।
मैं यूज और कर ये रही वाला हूँ। मैं कोको? ऑलरेडी विटामिन सी की कोल्ड क्रीम यूज कर और रही मम्मा हूँ। ये कोको बॉडी लोशन, ये विंटर के लिए बहुत अच्छा है। कोको वाली तो मुझे और बहुत ये अच्छी लगती उपटन है। नरिशिंग कोल्ड क्रीम भी आई है। ये क्या चीज तो है? 2 कोल्ड क्रीम आई है। ये क्या है? अच्छा है, वुडन वाइन ग्लास है ये वुडन वाइन ग्लास है तो हाँ, इको फ्रेंडली। ओह वाह कितना सही है, वुड का और बना इसका हुआ है। वो भी है। हैंडल, ओह ये बहुत वाह, क्यूट बेस है। है। पता है आप इसमें कोस्टर कहलाते हैं ना ये। कोस्टर आते हैं, उस पे लिखा हुआ है मामा अर्थ और पीछे की साइड में लिखा हुआ है 5 5 years years of goodness। और ये वाइन ग्लास बहुत ही सुंदर है। और एक ये बुक भी मिली है जिसमें आप नोट्स वगैरह ले सकते हो। थैंक यू मम्मा अर्थ फॉर सच वंडरफुल गिफ्ट्स।